students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 11, that is images, links and frames in HTML5. So here in this chapter we are going to study about the that how to add image using image tag and how to create links between web pages कि web pages के बीच में links कैसे create करते हैं, then CSS and links as buttons. Then we are going to talk about images as links, inserting audio files and how to insert video files, and then in last we are going to study about HTML frames. So here we have learned that HTML is a markup language recommended by VSC. So ये क्या है, आपकी क्या एक मार्कअप लैंग्वेज है जो किसने रिकमेंड करी थी? V3C, दैट इज वी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम to develop the websites. HTML was invented in 1990 by Tim Berners-Lee. किसने डेवलप की थी 1990 में? 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप की थी as a scientist of CERN, Switzerland. So at the European Laboratory for Particle Physics, the main purpose was to make it easier for scientists. इसका एक main purpose क्या था कि scientists के लिए एक easier language develop करे और different university to share and exchange research work through the websites, कि वो अपने डेटा को इजिली शेयर कर पाए बिटवीन द यूनिवर्सिटीज यूजिंग द इंटरनेट. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू इंसर्ट इमेजेस. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को, इंक्लूड लिंक्स एंड गेट फ्रेम्स टू अ वेब पेज थ्रू HTML5. So first, how to insert image tag, that is image tag. The image tag is used to insert इनलाइन इमेज इन द वेब पेज. ये किस लिए यूज होते हैं? इनलाइन इमेज ऐड करने के लिए वेब पेज पे. द टैग इज एन एम्प्टी टैग. ये एक एम्प्टी टैग होता है. इमेज टैग हैज सम एट्रीब्यूट, इसलिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं विच आर यूज टू स्पेसिफाई द सोर्स. ये जो किस लिए यूज होते हैं? स्पेसिफाई करने के लिए सोर्स को, हाइट को, विड्थ को, अलाइनमेंट्स को, जो पिक्चर की होती है. द वेब ब्राउजर प्रमोट्स इमेजेस. ये प्रमोट करता है इमेजेस को जो वेब पे ये ग्राफिक फॉर्मेट के साथ आती है, लाइक GIF, PNG, JPEG एक्सेट्रा. देयर आर थ्री अरेंजमेंट इज डिजाइन करने के लिए वेब पेज को इमेजेस के साथ. इनलाइन इमेज अपीयर विद द कंटेंट. किसके साथ अपीयर होता है? कंटेंट के साथ अपीयर होता है. और टेक्स्ट ऑफ अ वेब पेज, which means that the text wrap around the image. Internal images होती है. Internal images are used when a single document has a unique style. ये use जब होती है जब single document का एक unique style होता है. The browser looks for the image in the same directory. Browser भी look करता है image के लिए same directory में. The file and place is not in the document. जैसे file और place क्या है उस document में. एक्सटर्नल इमेजेस होती है. एंड एक्सटर्नल इमेज स्टाइल इज सुटेबल व्हेन द डिजाइन और स्टाइल इज अप्लाइड. जब सुटेबल होता है जब एक डिजाइन और स्टाइल अप्लाई होता है टू मेनी वेब पेजेस. नाउ डिफाइनिंग सोर्स ऑफ एन इमेज. क्या डिफाइनिंग सोर्स होता है एक इमेज का? इमेज टैग इज एन एम्प्टी टैग. ये एक एम्प्टी टैग होता है जिसका क्या मतलब होता है? जो जिसको रिक्वायरमेंट नहीं होती एक क्लोजिंग टैग की. इट हैज वेरियस एट्रीब्यूट्स. के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उससे एसोसिएटेड होते हैं. नाउ सिंटैक्स क्या होता है इसका? Image src URL, where src refers to source of image. किससे रेफर करता है? source of image से. and URL is the image address. URL क्या होता है? image address होता है. example क्या है? when the image is stored in the same folder as HTML file. जब image store होती है same folder में HTML file की तरह, image src sun jpeg. when the image is stored in another directory, और अगर वो दूसरी डायरेक्टरी में स्टोर होती है as the HTML file, image src d sun jpeg. अगर इमेज स्टोर्ड है, the image has been imported from the वेब सोर्स. अगर हम इमेज को इंपोर्ट करते हैं किसी वेब सोर्स से, व्हेन इमेज इज नॉट प्रेजेंट इन द कंप्यूटर, वो मतलब कि वो कंप्यूटर पे प्रेजेंट नहीं है बट हम किसी वेब सोर्स से उसको इंपोर्ट करने हैं एंड यू वांट टू यूज इट इन वेब पेज. अगर वो आपको वेब पेज पे यूज करनी है तो यू हैव टू यूज दिस. नाउ हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इमेज कैसे सेट करते हैं? हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इमेज कैन बी डिफाइंड एज HTML5. So syntax होता है इसका style height value, then style width value, where the value can be in pixel value. आपकी pixels में भी हो सकती है, percent में भी हो सकती है. Now aligning an image. How can we align an image? An image can be aligned to the left or right of the text. इसको आप left और right में भी text को align कर सकते हो. For this, float properly of HTML5 is used. इसके लिए क्या यूज होता है? float properly HTML5 को यूज होता है. syntax होता है इसका image src is equals to URL, style is equals to float value, where value is left or right. For example, सब
here's the example of that, aligning an image. Now alt attribute, what is this? Alt attribute provide alternate text of an image. ये alternate text apply होता है और एक alternate text के लिए प्रोवाइड करता है आपको इमेज का. दिस एट्रीब्यूट इज यूजफुल व्हेन वेब ब्राउजर्स अनेबल टू लोड द इमेज. ये एट्रीब्यूट जब यूजफुल होता है जब वेब ब्राउजर आपके उस इमेज को लोड नहीं कर पा रहा. द यूजर विल अंडरस्टैंड व्हाट इमेज इज. यूजर समझ जाएगा कि इमेज क्या है. टेक्स्ट गिवन क्या होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट में, कि क्या टेक्स्ट गिवन है ऑल्ट एट्रीब्यूट में. एग्जाम्पल है इसका ये. Now images in cells of a table. So in earlier classes we have learned how to create tables. हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा कि कैसे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं HTML फाइल में एंड एंटर कर सकते हैं डेटा उसमें. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू ऐड इमेज. हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे इमेज को ऐड कर सकते हैं टेबल्स पे HTML फाइल में विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Here क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन वेब पेजेस. हम लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं वेब पेजेस के बीच में. वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू लिंक्स. ये वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेजेस का जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लिंक्स के थ्रू. दीज लिंक्स आर कॉल्ड हाइपरलिंक्स. इन लिंक्स को क्या कहता है? हाइपरलिंक्स कहते हैं. दस हाइपरलिंक्स आर हाईलाइटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स. यहाँ हाईलाइटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होते हैं, इमेजेस होती है ऑन अ वेब पेज विच हैव अ पाथ टू लिंक टू अनदर वेब पेज. इनका एक पाथ होता है लिंक करने के लिए दूसरे वेब पेज पे. When you click on them, जब आप इस पर क्लिक करते हैं the link will take you to other web page. लिंक आपको दूसरे वेब पेज पर ले जाएगा. टू टाइप्स की लिंकिंग होती है, इंटरनल लिंकिंग होती है और एक्सटर्नल लिंकिंग होती है. इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? इट्स एनेबल द यूजर टू विजिट अ स्पेसिफाइड वेब पेज. ये एनेबल करते हैं यूजर को विजिट करने के लिए एक स्पेसिफाइड वेब पेज पे जो उस वेबसाइट का थ्रू हाइपरलिंक्स प्रेजेंट इन द सेम वेबसाइट. जो हाइपरलिंक्स प्रेजेंट होता है उस वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के लिंक तक ले जाता है. एक्सटर्नल लिंकिंग इट एनेबल द यूजर टू विजिट अ स्पेसिफाइड वेब पेज. ये क्या करता है? एनेबल करता है यूजर को विजिट करने के लिए स्पेसिफाइड वेब पेज तक ऑफ अ वेबसाइट थ्रू हाइपरलिंक्स के थ्रू जो प्रेजेंट होता है अनदर वेबसाइट पे. Now anchor. A tags. Hyperlinks in a website are given using a greater than hyper slash a smaller than. Then tags which are known as anchor tags. इनको हम anchor tags कहते हैं. These tags are used to define a text. किससे यूज होता है? डिफाइन करने के लिए text को define a text और image that act एज अ हाइपरलिंक. जो किसकी तरह एक्ट करते हैं? हाइपरलिंक की तरह. और एड्रेस ऑफ द वेब पेज टू बी ओपन. यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक्स. तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो हाइपरलिंक्स को? वन सेक्शन ऑफ द वेब पेज टू द अदर सेक्शन, another web page of the same website, another web page of a different website. Now href attribute, what is this? href refers to hypertext reference. किस तरह रेफर करता है? hypertext reference से रेफर करता है. anchor tags use href attribute. anchor tags होते हैं href attribute को यूज करते हैं to create hyperlinks. For this the web page address of the web page has to be specified. जो web page address होता है web page को उसको specify करना होता है href attribute में. syntax है इसका ये. text for the hyperlink is this. when URL is the URL क्या आपका web address होता है. Depending on the type of links, URL can be defined in the following three ways. किस टाइप का लिंक है वो URL डिफाइन होता है following three ways में. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट URL. फर्स्ट आपका एब्सोल्यूट URL होता है जिसका मतलब क्या होता है? इसका इट रेफर्स टू अनदर वेबसाइट की दूसरी वेबसाइट रेफर करता है. लाइक href is equals to http www.duckgo.com. Now relative URL होता है सेकेंड. It refers to a files within the same website. ये उन फाइल से रेफर करता है जो सेम वेबसाइट पे. एग्जाम्पल है href image.html. email it refers to email address. email address से रेफर करता है. जैसे एग्जाम्पल है href is equals to mail to that is rohanbooks@gmail.com. Now let's understand the usage of href. क्या यूजेज होता है href का थ्रू given program? You have to write the following HTML program and save it with the name init.html. So init.html, then write another program. आपको दूसरा program लिखना होगा to use the saved files as links on another web page. Now another program is below to use the file of program. ये दूसरा program है file of program के लिए जो saved होता है as above as links on other web page. Now CSS and links. Links can be styled using CSS. आप links को style कर सकते हो CSS को use करते हुए. These links exist in different states. Different states में exist करता है. While using CSS, the links with different states are designed using the pseudo classes. These classes are ये जो कौन सी classes होती है?
a link when it is unvisited, जब उस link को हम visit ही नहीं करते. Visited means a link where user can already मतलब a link where user has already visited, कि एक user already वहाँ पे visit कर चुका है. A hover, a link where it is being hovered when it is being hovered by the mouse pointer, जो वो hover होता है mouse pointer से of user. A active होता है, activated link होता है, when it is a link when it is activated. So the properties of these states can be changed by applying various text. इसको इसकी properties को आप change कर सकते हो apply करके बहुत सारे text को and color properties को एक HTML file में like this. Let's look at some text with different properties. Here are the some text with different properties. Now let's talk about links in buttons. जो links आपके एक buttons होते हैं इनमें, but in links में इन buttons पर links होते हैं. So in HTML5 links can be styled to look and act like buttons. Links जो है buttons की तरह act कर सकते हैं. But CSS the link buttons can be shown in interesting way. जो link buttons होते हैं कि interesting way में show होते हैं. Here are the example. Now let's talk about images as links. An HTML document can also use images as links. Let's understand this with the help of an example. Now inserting audio files. How can you insert audio files? Audio files are inserted in an HTML document using audio tags. Audio tags को use करके हम audio files डाल सकते हैं. ये container tag होता है. And any file format such as MP3, web, etc. can be used with it. इसके साथ कोई भी आपका tag use हो सकता है, like MP3 format हो गया, web हो गया. Now attributes of audio tags are as follows. क्या attributes होता है? SRC होता है. ये डिफाइन करता है सोर्स एड्रेस ऑफ द ऑडियो फाइल. किसको क्या सोर्स एड्रेस है ऑडियो फाइल का. कंट्रोल्स होता है, ये शो करता है कंट्रोल्स ऑफ वेब पेजेस. ऑटो प्ले होता है, ये इट प्लेस ऑडियो ऑटोमेटिकली ऑडियो को प्ले करता है. लूप होता है, ये रिप्ले करता है ऑडियो को. Let's understand with this an example. Here are the example of that. Inserting audio files. Now inserting video files. अब video files को कैसे insert करते हैं अपनी साइट पे? Like audio files, video can also be inserted. Audio files की तरह हम video पे files को भी insert कर सकते हैं अपने web page पे use करके. Video tags को like MP4 होता है पर हमारा video tag WebM and OGG. So here are file formats that are supported in these tags. Different attributes defined with these tags are video formatting के लिए क्या होता है, video editing के लिए SRC होता है, ये डिफाइन करता है सोर्स एड्रेस आपकी वीडियो फाइल का. कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल करता है आपकी वेब पेज को. ऑटो प्ले करता है, वीडियो को ऑटोमेटिकली प्ले करता है. हाइट होती है, ये डिफाइन करती है हाइट ऑफ वीडियो प्लेयर की, क्या हाइट होगी आपके वीडियो प्लेयर की. विथ होती है, डिफाइन करती है विथ आपके वीडियो प्लेयर की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट HTML frames. So when you open an HTML document, जब आप एक HTML document को open करते हो browser में, जो आपका document होता है वो full screen होता है of the browser window. HTML frames are used to divide the browser. ये किस लिए यूज होता है? डिवाइड करने के लिए यूज होता है एक ब्राउजर को, विंडो को डिफरेंट सेक्शंस पे. These sections can be loaded independently. इन sections को आप इंडिपेंडेंटली लोड कर सकते हो. Sometimes only a small part of the window is used. कभी कभी कोई ही पार्ट एक विंडो का यूज होता है and rest is left unused, और बाकी का अनयूज रहता है. Frames are also used to minimize redundancy. जो frames होता है किस लिए यूज होता है? मिनिमाइज करने के लिए redundancy. Frames also frame allow you to make a website. ये आपको allow करता है वेबसाइट बनाने के लिए more interactive and interestingly. Now creating frames. We use inline frame. हम inline iframe को use करते हैं tag को create करने के लिए frames को HTML5 में. Attributes of iframe tags are as follows. SRC होता है, ये define करता है source address of the frame. Height होता है, ये define करता है height of the frame. Width होती है, define करता है width आपकी frame की. So let's understand with the help of an example. Here are the example of that, how to create frames like this. You can create the frames like this. So that's all for this lesson. I hope you have understood the lesson nicely. Thank you and have a good day.